नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे तमिलनाडु की राजनीति की। तमिलनाडु की राजनीति में आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से अनिश्चितता व्याप्त है। अनिश्चितता व्याप्त है कि दोनों गठबंधन, एक तरफ एआईएडीएमके का गठबंधन और दूसरी तरफ डीएमके के गठबंधन, दोनों गठबंधन में अनिश्चितता बरकरार है। अब तब भी जब चुनाव मात्र 2 महीने दूर हैं, मात्र 2 महीने दूर है चुनाव तमिलनाडु में, लेकिन अभी भी अनिश्चितता दोनों गठबंधन में बरकरार है। और दोनों गठबंधन की जो मुख्य राजनीतिक दल है, इन दोनों राजनीतिक दलों के कारण ही अनिश्चितता बरकरार है। एक तरफ जहां डीएमके का जो गठबंधन है, जो इंडिया अलायंस है, जिसमें कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी है, उसके अंदर सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हुआ। कांग्रेस लगातार सीट शेयरिंग के लिए लगातार अनुनय कर रही है, विनय कर रही है एक तरफ डीएमके के सामने, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो अपने केंद्रीय नेतृत्व को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य अब द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी को एक ऑप्शन खुला रखना चाहिए थलापति विजय की पार्टी टीवीके के साथ गठबंधन का। वहीं जो एआईएडीएमके का गठबंधन है, उसमें अनिश्चितता इतनी है कि जिसे आप कहते हैं ना कि जो सबसे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है पलानीसामी हठ योग पर बैठे हैं। हठ पर बैठे हैं कि वो किसी के सामने झुकेंगे नहीं। कोई नाराज है तो नाराज है तो है। अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा जो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को 3% की पार्टी से 12% की पार्टी बनाने में कामयाब हुआ, वो चेहरा आज घर बैठ गया है। लेकिन पलानीस्वामी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है इस बात का। पलानीसामी को शायद एहसास नहीं है कि के अन्नामलाई का कद तमिलनाडु की राजनीति में कितना बढ़ चुका है। केवल एक कारण से नहीं है कि वो के अन्नामलाई भी उसी जाति वर्ग से आते हैं, उसी वर्ग से आते हैं, उसी क्षेत्र से आते हैं जिस जाति से और जिस क्षेत्र से पलानीसामी आते हैं, गोंडर वेल्लार जाति। पलानीसामी को लगता है कि अगर के अन्नामलाई का कद बढ़ गया तमिलनाडु की राजनीति में, तो फिर पलानीसामी के लिए दिन मुश्किल के होंगे। वहीं स्टालिन को लगता है कि कांग्रेस पार्टी लगातार दबाव बनाए हुए कि इस बार पावर में भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, पावर शेयर में हिस्सा मिलना चाहिए, कांग्रेस के 6 मंत्री बनाना चाहिए, कांग्रेस की सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए। पिछली बार 25 विधानसभा सीट लड़ी थी कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस का ही एक खेमा है मित्रों, जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के सेल्वा पेरुंथगई। इन पर आरोप लगता है कांग्रेस पार्टी का जो दूसरा खेमा है, जिस खेमे में मणिकम टैगोर है, जिस खेमे में सांसद ज्योतिमणि है, ये खेमा ऐसा है मित्रों जो लगातार के सेल्वा पेरुंथगई के खेमे पर यह आरोप लगाता है कि ये सब के सब डीएमके के पेरोल पे हैं। मतलब डीएमके इनके सुख सुविधा का ख्याल रखती है, बदले में इन लोगों ने कांग्रेस के हित से डीएमके के सामने समझौता कर लिया है। ये लोग कांग्रेस के प्रति समर्पित कम है, बल्कि डीएमके के प्रति समर्पण ज्यादा है। अब इसी दौरान के सेल्वा पेरुंथगई ने एक ऐसा बयान दिया जिससे तमिलनाडु की राजनीति में आप कह सकते हैं कि एक अलग प्रकार की चर्चा शुरू हो गई। सेल्वा पेरुंथगई ने कहा कि जो पलानीसामी है, मतलब अपने गठबंधन की चिंता छोड़कर जो एनडीए गठबंधन है, पलानीसामी के बारे में सेल्वा पेरुंथगई ने कहा कि अन्ना डीएमके को 3/4 अन्ना डीएमके को बीजेपी हड़प चुकी है। बीजेपी ऑक्टोपस है, बीजेपी कब्जा कर चुकी है एआईएडीएमके पर। मतलब भड़काने का प्रयास कर रहे हैं पलानीसामी को। क्यों भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, इस बात को समझिए मित्रों। एक वो डराने का प्रयास कर रहे हैं पलानीसामी को, जिससे कि पलानीसामी, क्योंकि तुनक मिजाज है पलानीसामी, तुनक मिजाज ही वो कारण है जिस कारण से
अब तक ओ पनीर सेल्वम के साथ ये जानते हुए भी, बीजेपी जानती है, अमित शाह जानते हैं, अन्ना मलाई लगातार प्रयास कर रहे थे कि पनीर सेल्वम को भी इस गठबंधन के साथ लाया जाए, लेकिन पलानीसामी तैयार नहीं है। तो पलानीसामी हठ योगी हैं। इस कारण से पलानीसामी को ये और डरा रहे हैं, जिससे कि पलानीसामी मतलब एक तरह से यूनिलैटरल कुछ ऐसा कर दें, जिससे कि अभी बीजेपी ने टीटीवी दिनाकरण को जोड़ा है, लेकिन पलानीसामी के व्यवहार के कारण दिनाकरण ने कहा कि नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा ही नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो जो सेल्वा पेरुंथगई का जो बयान है उसका मकसद दो है। एक तरफ मकसद है कि डीएमके के पक्ष में, क्योंकि पता है कि डीएमके के अंदर भी कहीं ना कहीं अस्त व्यस्तता होने वाली है। डीएमके स्टालिन से, जिस स्टालिन की रणनीति है कि अंतिम समय में जब चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो जाए तब एकाएक वो सीटों की घोषणा यूनिलैटरली कर दें, जिससे कि उनके गठबंधन सहयोगियों को पाला बदलने का मौका नहीं मिल सके, न कांग्रेस को मिले, न डीएमके के साथ जो वीसी के दलित समाज की पार्टी है उसको मौका नहीं मिले। तो इस प्रकार से अंत समय में इस प्रकार से प्लानिंग है स्टालिन की कि सीटों का बंटवारा की घोषणा किया जाए, सीट शेयरिंग की घोषणा किया जाए, जिससे कि किसी भी गठबंधन सहयोगियों को पाला बदलने का कोई या नया खेल करने का कोई मौका ही नहीं मिले। और एक तरफ यह है, दूसरा तरफ जब पलानीसामी को जब वो उकसाते हैं तो निश्चित रूप से यह सांत्वना राहुल गांधी के लिए भी होता है। मित्रों, सांत्वना क्या होता है राहुल गांधी के लिए कि जो मिल रहा है उस पर संतोष कीजिए। क्यों? इसलिए कि आप देख लीजिए सामने वाले गठबंधन में भी पलानीसामी बीजेपी को मतलब घास डालने को तैयार नहीं है। पलानीसामी भी घास नहीं डाल रहे हैं, तो अगर स्टालिन भी घास नहीं डाल रहे हैं तो गलत कहां है? राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के लिए तमिलनाडु की राजनीति में कुछ भी नहीं बचा है, यह संदेश दे रहे हैं सेल्वा पेरुंथगई राहुल गांधी को। इसलिए जो मिल रहा है उस पर संतोष कीजिए, तो सांत्वना दे रहे हैं राहुल गांधी को कि आप मणिकम टैगोर, ज्योतिमणि जैसे लोगों के, प्रवीण चक्रवर्ती जैसे लोगों के कहने पर कोई उकसावे में आकर ऐसा कोई फैसला मत कीजिए कि जिससे कि आप टी विजय के साथ जाने का, या ऐसा कोई डिमांड मत कीजिए एमके स्टालिन के सामने कि पावर में शेयर मिलना चाहिए या फिर सीट हमारी बढ़नी चाहिए। पिछली बार 25 लड़े थे, इस बार 40 का डिमांड है कांग्रेस पार्टी का। तो इस प्रकार से लगातार एक प्रकार से राहुल गांधी को यह संकेत है, संदेश दे रहे हैं कि आप हड़बड़ाइए मत, यहां पर आपके लिए कुछ नहीं है। तो यही एक तीर से दो निशाना कर रहे हैं सेल्वा पेरुंथगई। ठीक है, आप इस विश्लेषण से कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। और यदि हमारा विश्लेषण पसंद आता है मित्रों, तो आप निश्चित रूप से इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।